देखो भाई, तो हम स्पीसीज से जब किंगडम की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, तो वैसे वैसे क्या होता है, स्पेसिफिसिटी, ठीक है, वैसे हम ऊपर की साइड जाएंगे, देखो यहां से यहां जा रहे हैं, तो स्पेसिफिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होते जाएंगे, डिक्रीज। देखो हम यहाँ सबसे नीचे हैं, तो यहाँ स्पेसिफिसिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक स्पीसीज के अंदर कुछ ही तो इंडिविजुअल्स हैं, तो वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है उसी की स्पीसीज है, तो स्पेसिफिक है कि भाई ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो स्पेसिफिसिटी यहाँ पे ज्यादा है, और हम ह्यूमन बीइंग्स से सारे, तो हमारे अंदर कॉमन कैरेक्टर्स भी ज्यादा हैं। लेकिन जीनस क्या हो गया, ग्रुप ऑफ स्पीसीज, तो यहाँ पे समझ लो एक ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज आ गई, दूसरी मैंने ले ली मंकी की स्पीसीज, तो ह्यूमन बीइंग और मंकी के अंदर तो काफी सारे डिफरेंस हो गए ना, तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी जैसे जैसे ऊपर जाओगे डिक्रीज करेगी, और कॉमन कैरेक्टर जो होंगे वो भी डिक्रीज करते चले जाएंगे, ठीक है। फिर देखो, एज वी गो फ्रॉम लोवेस्ट रैंक, सबसे छोटी रैंक क्या है, स्पीसीज, और सबसे बड़ी क्या है, किंगडम, तो जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम में जाएंगे, यानी कि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में मूव कर रहे हैं, द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीजेज, तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स वो क्या होते चले जाएंगे, डिक्रीज होते चले जाएंगे। इट मीन्स दैट हाइयर द कैटेगरी फ्यूअर विल बी द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो कैटेगरी जैसे जैसे बढ़ेगी, ठीक है भाई, हाइयर द कैटेगरी, वैसे वैसे फ्यूअर विल बी द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, वहां पे कॉमन कैरेक्टर कम होते चले जाएंगे, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म से एक ग्रुप में बिलोंग कर रहे थे उनके। डिक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी इंक्रीजिंग जनरल, तो उनकी जनरलिटी बढ़ जाएगी, स्पेसिफिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, एक तो हम बोले स्पेसिफिक चीज, एक हम बोले जनरल चीज, तो उनकी जनरल चीजें बढ़ जाएंगी, स्पेसिफिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, लेकिन जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम तक जाते हैं, तो हिरार्की मोर कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि स्पीसीज बहुत छोटा ग्रुप है, कुछ इंडिविजुअल्स आएंगे, लेकिन किंगडम, उसमें तो किंगडम में तो सब कुछ आ गया, ठीक है, किंगडम क्या हो गया कि जैसे सारे के सारे एनिमल्स को मैंने एक किंगडम में रख दिया, तो वहां मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, सिंप्लिसिटी कम हो गई, बिकॉज स्पेसिफिसिटी एंड कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज, तो स्पेसिफिसिटी कम होती जाएगी, कॉमन कैरेक्टर कम होते चले जाएंगे, तो वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्सोन एंड कैटेगरी, तो जो क्लासिफिकेशन हमने किया था उसमें क्या इन्वॉल्व होता है भाई, हिरार्की ऑफ स्टेप्स, स्टेप्स की जो हिरार्की होती है वो इन्वॉल्व होती है किसमें, क्लासिफिकेशन में, यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट करते हैं ग्रुप्स का, ठीक है, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक, यहाँ पे हर एक जो स्टेप होगा, इसका हर एक स्टेप क्या रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरी को, एक रैंक को, या एक लेवल को, ठीक है। सिंस कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट, तो पूरे के पूरे टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट में हम कैटेगरीज को क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, तो उस कैटेगरी को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, टेक्सोनोमिक कैटेगरी, एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनोमिक हिरार्की, और सारी की सारी कैटेगरीज हमने 7 रैंक ली, यानी कि 7 कैटेगरीज, और एक एक कैटेगरी को मैंने क्या बोला, टेक्सोनोमिक कैटेगरी, सातों को कंबाइंड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, टेक्सोनोमिक हिरार्की, ठीक है। ईच कैटेगरी इज रेफर्ड टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और हर एक कैटेगरी को मैं क्या बोलूंगा, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि मैंने इन्हीं के बेस पे क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, तो मैं हर एक यूनिट को क्या बोलूंगा, क्या भाई, हर एक कैटेगरी को क्या बोलूंगा, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक कॉमनली कॉल्ड एज टेक्सोन, तो हर एक कैटेगरी एक रैंक को दिखा रहा है, स्पीसीज एक रैंक है, जीनस एक रैंक है, सबको अपनी अपनी रैंक दी गई है, और हर एक रैंक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोर पर्टिकुलरली टेक्सोन, टेक्सोन सिंगुलर होता है, टेक्सा प्लूरल होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो देखो नोमेनक्लेचर मैंने आप सबको बता दिया क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसका एक स्पेसिफिक नेम देना, नेम कैसा दोगे, साइंटिफिक, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड वही नेम चले, कॉमन हो, ऐसा नाम देते हैं नोमेनक्लेचर में। बाइनोमियल, यानी बाय का मतलब दो, तो यहाँ पे दो वर्ड से मिलके बनने वाला साइंटिफिक नेम देंगे हम लोग, ठीक है, दो वर्ड से मिलके बना हुआ साइंटिफिक नेम अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को अलॉट करते हैं, दैट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये भी किसने दिया था, लीनियस ने, देखो बहुत सारा डिस्कशन आया लीनियस का, ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी किसने दिया, लीनियस ने। ही प्रपोज साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स इन हिज बुक स्पेसीज प्लांटेरम, तो उसने अपनी बुक जो थी स्पीसीज प्लांटेरम, उसमें साइंटिफिक नोमेनक्लेचर दिया प्लांट्स का, तो ठीक है, बुक का नाम है प्लांटेरम है, तो यहाँ प्लांट्स के बारे में बताया, तो उसने इस बुक में तो सिर्फ किसका नोमेनक्लेचर दिया, प्लांट्स का। फिर उसने एक और बुक लिखी सिस्टेमा नेचुरी, उसमें उसने एनिमल्स का भी क्लासिफिकेशन और साइंटिफिक नेमिंग
प्रपोज की, ठीक है। तो देखो ICBN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर। जितने भी बोटनिकल नेम्स होते हैं, ठीक है, बोटनी क्या होती है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स के जितने भी साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं वो सब ICBN के तहत दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही एनिमल्स के लिए होता है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो वहां पे जो नेमिंग दी जाती है वो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के थ्रू दी जाती है। अब रूल्स देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के क्या क्या थे, ठीक है। तो पहला रूल था आप लोगों का, साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। जो साइंटिफिक नेम होता है वो कितने वर्ड से मिलके बना रहेगा भाई, 2 वर्ड से, क्योंकि हमने पढ़ लिया बाइनोमियल है, बाय का मतलब 2, तो साइंटिफिक नेम शुड बी कंसिस्टिंग ऑफ 2 वर्ड्स, ठीक है। जो पहले लिखते हैं हम लोग उसको बोलेंगे जेनरिक नेम, यहाँ आगे जो लिखेंगे जेनरिक नेम जो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, ठीक है। पहले हम जिसको लिखेंगे जो फर्स्टली रिटर्न किया जाता है जेनेरिक नेम जो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, दूसरा होता है जो बाद में लिखा जाता है स्पेसिफिक नेम, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट जो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट है जो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, पहला वर्ड जेनरिक नेम है जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद इन प्लांट नोमेनक्लेचर टोटोनिम्स एंड ओटोनिम्स आर नॉट वैलिड। जब प्लांट का नोमेनक्लेचर किया जाता है भाई तो वहां पे टोटोनिम और ओटोनिम दो चीजें हैं, उनको वैलिड नहीं माना जाता, यानी हम टोटोनिम और ओटोनिम को यूज नहीं करते ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स। तो देखो पहला है आपका टोटोनिम होता क्या है, ठीक है। तो वेन जीनस एंड स्पीसीज आर सेम, अगर जीनस और स्पीसीज सेम हो तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं टोटोनिम, ठीक है। लेकिन प्लांट के केस में यूज नहीं करते टोटोनिम को। तो जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, तो हम मैंजीफेरा मैंजीफेरा कभी भी राइट नहीं करते, ठीक है, गलत होता है। ऐसे ही होता है ओटोनिम्स। ओटोनिम क्या होगा, व्हेन स्पीसीज एंड सब डिवीजन सॉरी स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर सेम। ओटोनिम में क्या होगा, स्पीसीज और सब स्पीसीज दोनों सेम होंगी। अब सब स्पीसीज पता है आप लोगों को वैरायटी होती है, तो देखो जैसे ब्रेसिका ओलरेसिया, ठीक है, ब्रेसिका ओलरेसिया किसकी वैरायटी है आप लोगों की, ये इसकी आपकी गोभी की वैरायटी है। लेकिन कभी भी ब्रेसिका ओलरेसिया ओलरेसिया नहीं होता, यहाँ पे आपको कोई ना कोई डिफरेंस मिलेगा वैरायटी के अंदर, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि ड्यूरिंग प्लांट नोमेनक्लेचर टोटोनिम एंड ओटोनिम यूज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इनको आप यूज नहीं करोगे, कभी भी स्पीसीज और जीनस का नाम सेम नहीं होगा, मतलब टोटोनिम यूज नहीं होगा, कभी भी स्पीसीज और वैरायटी यानी सब स्पीसीज का भी नाम कॉमन नहीं होगा ड्यूरिंग प्लांट नोमेनक्लेचर, ठीक है। लेकिन एनिमल नोमेनक्लेचर के केस में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो देखो बट टोटोनिम एंड ओटोनिम आर कॉमन एंड वैलिड इन एनिमल नोमेनक्लेचर। जब एनिमल्स को नोमेनक्लेचर करेंगे हम, यानी एनिमल का नोमेनक्लेचर क्या, एनिमल्स का नामकरण, ठीक है। जब हम एनिमल्स को एक पर्टिकुलर नेम एक साइंटिफिक नेम क्या करते हैं, अलॉट करते हैं, ठीक है, तो इसके साथ डील कौन करेगा, पहले तो ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसके तहत हम इनको नाम देंगे एनिमल्स को। लेकिन यहाँ पे टोटोनिम एंड ओटोनिम का यूज अलाउड होता है, आप लोग अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, वहां पे नाम देते समय आप टोटोनिम और ओटोनिम को यूज कर सकते हो। तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे स्पीसीज और जीनस का नाम कॉमन भी हो सकता है और स्पीसीज और सब स्पीसीज भी कॉमन हो सकती हैं। जैसे मैंने साइंटिफिक नेम लिखा है कोबरा का, जो हमारा कोबरा होता है स्नेक जो मिलता है इंडिया में, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है नाजा नाजा, ठीक है, नाजा नाजा। तो भाई नाजा नाजा ये ये आपका जीनस है, भाई मैंने बताया था ना, आगे लिखते हैं जीनस पीछे लिखते हैं स्पीसीज, तो नाजा नाजा स्पीसीज और जीनस दोनों सेम है, ठीक है। ऐसे रेटस रेटस, ठीक है, तो जीनस भी वही और स्पीसीज भी वही। तो एनिमल के केस में ये अलाउड है, वैलिड है दोनों नाम, लेकिन प्लांट के केस में वो वैलिड नहीं थे, मैंजीफेरा मैंजीफेरा नहीं होता भाई, ठीक है। फिर देखो एक चीज तो आप लोगों ने पढ़ ली, अब सेकंड चीज क्या है, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी इन कैपिटल लेटर्स एंड दैट ऑफ स्पीसीज इन स्मॉल लेटर। कि भाई मैंने आप लोगों को बताया, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, तो पहला वर्ड तो आपका जेनरिक नेम है, दूसरा स्पेसिफिक स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है, ये जेनरिक नेम ये स्पेसिफिक एपिथेट। तो जेनरिक नेम तो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज को, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जीनस का पहला लेटर कैसा लिखा है, कैपिटल, तो यही चीज तो लिखी है कि जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और जो स्पीसीज है उसका फर्स्ट लेटर कैसा है, स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। अगला देखो, when written with hands
स्पीसीज एंड जीनस शुड बी अंडरलाइंड। जब हम हाथ से लिख रहे हैं तो स्पीसीज और जीनस के नाम को लिख के उसको अंडरलाइन करेंगे, तो मैंने कर रखा है, ठीक है। बट इन केस ऑफ टाइपिंग, अगर आप टाइप करोगे तो आपको फॉन्ट किस में लेने होंगे, फॉन्ट अलग अलग होते हैं ना, फॉन्ट्स की वैरायटी होती है, आप सब कंप्यूटर यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, और आपके आजकल तो मोबाइल में भी सब कुछ आता है, तो फॉन्ट की वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो फॉन्ट को इटैलिक्स में करना पड़ता है, ठीक है। जब भी आप टाइप करोगे साइंटिफिक नेम्स को तो इटैलिक्स में करोगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, देयर शुड बी गैप बिटवीन द टू वर्ड्स। तो भाई जो दो वर्ड्स मैंने लिखे दोनों के बीच मैंने गैप दिया ना थोड़ा सा, ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा गैप दे दो कि एक आप यहां लिखो और दूसरा नाम यहां लिखो, ऐसा नहीं होता, एक छोटा सा गैप दिया जाता है दोनों के बीच में, ठीक है, जीनस और स्पीसीज के बीच में। एंड दे शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड, तो आप लोग इनको सेपरेटली अंडरलाइन करोगे जीनस और स्पीसीज को, ये नहीं कि एक ही लाइन खींच दी और पूरे को अंडरलाइन कर दिया। ये है आप लोगों के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स, ठीक है। तो क्या क्या करोगे आप यहाँ पे, पहले तो क्योंकि बाइनोमियल है 2 वर्ड लिखोगे, पहला वर्ड आपका जेनरिक नेम जीनस को इंडिकेट कर रहा है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ पे जीनस का पहला जो लेटर है कैपिटल, जो आपका स्पीसीज का पहला लेटर है स्मॉल, ठीक है। उसके बाद हैंड से लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करेंगे, टाइप करवा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इटैलिक्स में फॉन्ट को चेंज कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जीनस और स्पीसीज के बीच में थोड़ा सा गैप देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा गैप इंट्रोड्यूस करेंगे और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, एक ही अंडरलाइन से दोनों को अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है। मैंगो होता है आपका आम जिसको बोलते हो, उसका साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। वीट जो आपका गेहूं होता है उसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टाइवम। हाउस फ्लाई मक्खी, ठीक है, जो घरों में घूमती है, उसका साइंटिफिक नेम होता है मस्का डोमेस्टिका। मैन ह्यूमन बीइंग, उसका जो नेम होता है साइंटिफिक वो है होमो सेपियन। तो आपको पता है जो मैंने आगे लिखे सारी क्या है जीनस, पीछे लिखे सारी स्पीसीज हैं। तो देखो इंडिका का जहां भी आपको लिखा मिले मतलब ये इंडिया की स्पीसीज है, ठीक है। तो मैंगो किसकी स्पीसीज है, इंडिया की, तो मैंगो हमारी इंडिया की देन है। ऐसे रोज होता है रोजा इंडिका, वो भी इंडिया का है। नीम होता है आपका अजाडिरेक्टा इंडिका, वो भी इंडिया का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेटा सारे के सारे ये रिवाइज करने हैं।